Hi, let's discuss puberty in females today. What is the definition of puberty? Puberty is basically secondary sexual characteristics plus reproductive capacity का आना, उसको हम puberty बोलते हैं. एवरेज एज फीमेल्स में क्या होती है 10.5 ईयर्स होती है एंड इट इज़ कंसिडर्ड 10 to 12 ईयर्स. व्हाट इज़ HPO एक्सिस? HPO एक्सिस स्टैंड्स फॉर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड ओवेरियन एक्सिस. It starts from hypothalamus. Hypothalamus से gonadotropin releasing हार्मोन secrete होते हैं. They work on anterior pituitary gland. वहाँ से LH and FSH secrete होता है. They work on ovaries. वहाँ से estrogen and progesterone secrete होते हैं. Estrogen and progesterone जो हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी फीडबैक एंटीरियर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस को सेंड कर सकते हैं. बात करते हैं HPO एक्सिस की. HPO एक्सिस जो है फीटस में फंक्शनल होती है, पर चाइल्डहुड के टाइम पर वो HPO एक्सिस जो है वो डोमिनेंट हो जाती है. ऐसा क्यों है कि चाइल्डहुड के टाइम पर HPO एक्सिस डोमिनेंट क्यों हो जाती है? इसके रीजंस ये हैं कि CNS को इनिबिशन होता है. CNS मतलब हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को स्ट्रॉन्ग इनिबिशन सेंड होता है. प्लस न्यूरोपेप्टाइड Y एंड गाबा जैसे न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं जो CNS इनिबिशन कॉज करते हैं. प्लस हमें पेरिफ्री से स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीडबैक मिलता है. प्यूबर्टी पे क्या होता है, हम एक निमोनिक याद रखेंगे, गोनाडोट्रोपिन गेट किक स्टार्टेड. प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, अगर हमें प्यूबर्टी के टाइम पर जो HPO एक्सिस होती है वो एक्टिवेट हो जाती है. उसे एक्टिवेट करने के लिए हमें CNS जो इनिबिशन है उसको लिफ्ट ऑफ करना पड़ता है. तो CNS इनिबिशन लिफ्ट ऑफ हो जाता है, न्यूरोपेप्टाइड Y और गाबा का सिक्रीशन कम हो जाता है. प्लस एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज़ ग्लूटामेट एंड किसपेप्टिन जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और नेगेटिव फीडबैक जो होता है वो कम हो जाता है. मतलब जो चाइल्डहुड में डॉर्मेंट रहने के लिए रीजंस थे वो सारे ख़त्म हो जाते हैं. प्लस एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो सिक्रीट होने लग जाते हैं दैट आर ग्लूटामेट एंड किसपेप्टिन. यहीं से हमारा एक निमोनिक बनता है कि गोनाडोट्रोपिन गेट किक स्टार्टेड. तो G is for GABA, N is for neuropeptide Y and G is for glutamate and K is for kispeptine. ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं GnRH पल्स रीएक्टिवेट करने के लिए. देन प्यूबर्टी डिस्कस करते हैं. ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी पर क्या होता है कि हमारा पल्सेटाइल सिक्रीशन ऑफ GnRH शुरू हो जाता है. इनिशियली नाइट टाइम में पल्सेटाइल सिक्रीशन जो होता है वो ज़्यादा होता है. एक्सेस इनिशियली इमेच्योर होती है और पल्सेटाइल सिक्रीशन ऑफ LH ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर हार्मोन्स. लेटर पॉजिटिव फीडबैक जो होता है, जो हमारा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का पॉजिटिव फीडबैक होता है वो लेटर बाद में डेवलप होता है. इसलिए इनिशियल जो साइकिल्स होती हैं वो हमारी एनओवुलेटरी होती है, जिसकी वजह से इनिशियल साइकिल्स में पेशेंट्स या फिर फीमेल्स कंप्लेन कर सकती है कि उसको मेंसेस इरेगुलर आ रहे हैं या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है. तो इस एक्सिस को मैच्योर होने के लिए 2 to 3 ईयर्स लगते हैं सिंस मेनार के. तो नेक्स्ट इज सीक्वेंस ऑफ प्यूबर्टी. सीक्वेंस ऑफ प्यूबर्टी का निमोनिक है BPH मेल, दैट इज ब्रेस्ट प्यूबार्के देन हाइट देन मेल इज मेनार्के. एवरेज इस पूरी प्यूबर्टी को अटेन करने के लिए 4.5 ईयर्स लगते हैं, पर पीक हाइट वेलोसिटी से मेनार्के तक 6 मंथ लगते हैं. सबसे पहला अगर साइन पूछा जाए तो वैसे ग्रोथ स्पर्ट होता है, उसके बाद थिलार्के देन प्यूबार्के देन पीक हाइट वेलोसिटी देन मेनार्के. जो 2 इवेंट्स हो रहे हैं मेन प्यूबर्टी में वो हैं गोनाडार्के एंड एडेनार्के. गोनाडार्के मतलब गोनाड्स मतलब ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ना. ईस्ट्रोजन जो होता है उससे हमारा ग्रोथ स्पर्ट प्लस ब्रेस्ट बडिंग होती है. ईस्ट्रोजन से एपिफाइसिस का क्लोजर, एपिफाइसिस जो बोन में होता है उसका क्लोजर हो जाता है. क्लोजर होने से हाइट जो है वो उतनी रह जाती है. इस वजह से दैट्स वाई दिस इज़ कि जितनी जल्दी प्यूबर्टी होगी उतनी हाइट कम होगी. ठीक है. देन सेकेंड इवेंट होता है हमारा एड्रेनार्के. एड्रेनार्के जो होता है अराउंड 6 ईयर्स पे होता है, 6 ईयर्स ऑफ एज. इसमें एड्रेनार्के खुद बता रहा है कि एंड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है. एंड्रोजन के प्रोडक्शन बढ़ने से हमारे पास 2 इवेंट्स होते हैं, दैट इज़ प्यूबार्के एंड पीक हाइट वेलोसिटी. प्यूबार्के मीन्स कि प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होना और पीक हाइट वेलोसिटी अटेन करना. उसके बाद
आती है टेनर स्टेजिंग। टेनर स्टेजिंग का मैंने एक निमोनिक बनाया है, दैट इज़ इट्स फॉर ब्रेस्ट एंड इट्स फॉर हेयर्स। तो ब्रेस्ट के लिए है नो बडी एलिवेट्स सेकेंड माउंटेन्स इन अडल्टहुड। तो फर्स्ट आती 5 स्टेजेस होती है टेनर स्टेजिंग में। फर्स्ट इज़ नो से आता है हमारा नो ग्लैंडुलर टिश्यू। और देन आता है बडी। बडी इज़ फॉर ब्रेस्ट बड, ब्रेस्ट बड बन जाना, उसको हम बोलते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ टेनर। देन आता है एलिवेट्स, द ब्रेस्ट जो होती है वो एलिवेट कर जाती है और एरियोला के बाहर, मतलब एक्सटेंड बियॉन्ड द मार्जिन्स ऑफ एरियोला। देन आता है हमारा 2 माउंटेन सेकेंडरी माउंट, एरियोला प्लस पेपिला मिला के हमारा सेकेंडरी माउंट बनाते हैं, जिसका साइज़ भी बढ़ता है प्लस हाइट भी बढ़ती है। देन 5th स्टेज में फाइनल अडल्ट साइज अचीव किया जाता है। देन वी कम टू प्यूबार्के, दैट इज़ शी इज़ नॉट स्मॉल कैट। जो कलर्ड है नॉट स्मॉल कैट, दैट इज़ अ निमोनिक। तो नो इज़ फॉर नो हेयर्स इन फर्स्ट स्टेज, सेकेंड इज़ स्मॉल हेयर्स, third is C is for coarse and curly hairs, and A is for adult like but thighs are excluded, thighs नहीं इन्वॉल्व हो रही हैं। और T is for thighs are not spared, मतलब thighs include हो रही हैं। That's it, this is my first video. If you like it, so please let me know so I can work harder and further. Thank you.